अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बिला ज़हमत मिले। और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सदक़े जारिया समझकर शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, तजवीद के मुख्तसर कोर्स का दूसरा लेक्चर अभी दे रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे पहले वाला लेक्चर आपने सही तरह से याद किया होगा। अब हम शुरू करते हैं। देखें, हमने इल्म तजवीद की तारीफ में दो बुनियादी बातें की थी, एक मखारिज और दूसरी बात सिफात। तो हम मखारिज की तरफ आते हैं, लेकिन मखारिज से पहले चंद ज़रूरी इस्तिलाहात जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी होता है, और ये इस्तिलाहात अक्सर मखारिज में आते रहेंगे, इसलिए इन मखारिज शुरू करने से पहले इन इस्तिलाहात को जानना चाहिए। मुतहर्रिक किस लफ्ज़ को कहते हैं? मुतहर्रिक इस हर्फ को कहते हैं जिस पर ज़बर, ज़ेर या पेश में से कोई अलामत मौजूद हो, तो इसको मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे आप देख लें, ये बा है, बा के ऊपर ज़बर है, लिहाजा इस बा को हम मुतहर्रिक कहेंगे क्योंकि इसके ऊपर ज़बर है। इसी तरह साकिन इस लफ्ज़ को कहते हैं जिस पर न ज़बर हो, न ज़ेर हो और न पेश हो, इन तीनों अलामात में से कोई भी अलामत न हो, इसको साकिन कहते हैं। जैसे इस बा को आप देख लें, इसके ऊपर न ज़बर है, न ज़ेर है और न पेश है, लिहाजा ये साकिन है। अलिफ और हमज़ा में फ़र्क क्या है? तो जिस अलिफ पर ज़बर या ज़ेर या पेश या सुकून, इन चार अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद न हो, तो इसको अलिफ कहते हैं। जैसे आप ये देख लें, इसके ऊपर न ज़बर है, न नीचे ज़ेर, न पेश और न सुकून, लिहाजा इसको अलिफ कहते हैं। और जिस अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश या सुकून, इन चार अलामात में से कोई भी एक अलामत मौजूद हो, इसको हम हमज़ा कहेंगे। जैसे यहाँ देख ले, इस अलिफ पे ज़बर है, इस अलिफ के नीचे ज़ेर है और इस पे पेश है और इस पे सुकून है, तो लिहाजा ये अलिफ नहीं बल्कि ये हमज़ा है। इसी तरह इस शेप को भी देख ले, इसको भी हमज़ा कहेंगे जब इसके ऊपर इन चार अलामात में से कोई अलामत मौजूद हो। ये न कहा जाए कि इस शेप के इसको अलिफ कहेंगे और इस शेप को हमज़ा कहेंगे, बात इसका एतबार नहीं, बल्कि इन चार अलामात ज़बर, ज़ेर, पेश और सुकून में से किसी एक अलामत का होना और न होना है। जिस अलिफ के ऊपर इन चार अलामात में से कोई हो वो हमज़ा है और कोई भी अलामत न हो तो वो अलिफ है। हुरूफ मद्दा की तरफ आते हैं। हुरूफ मद्दा तीन है: अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, याई मद्दा। अलिफ मद्दा उस अलिफ को कहते हैं जिसके पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो। जैसे कालू, इसमें आप देख ले, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं क्योंकि इससे पहले वाला हर्फ काफ के ऊपर ज़बर है, लिहाजा ये अलिफ मद्दा है। वाव मद्दा इसको कहते हैं कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो। जैसे कालू, तो इसमें वाव मद्दा है। क्यों? इसलिए कि वाव साकिन से पहले वाले हर्फ यानी लाम के ऊपर पेश है, लिहाजा ये वाव मद्दा है। और वो साकिन याई साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो, उस याई साकिन को याई मद्दा कहते हैं। जैसे कीला कि इसमें याई साकिन है और इससे पहले वाला हर्फ यानी काफ के नीचे ज़ेर है, लिहाजा ये याई मद्दा है। वाविलीन और याइलीन, तो वाविलीन को किसको कहते हैं?
वो वाव साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। जैसे लव खाना, इसमें आप देख ले ये वाविलीन है। क्यों? इसलिए कि वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश नहीं बल्कि वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, लिहाजा इस वाव को वाविलीन कहते हैं। वावी मद्दा नहीं बल्कि वाविलीन। याइलीन किसको कहते हैं? वो याई साकिन जिससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। जैसे आईना, तो इसमें ये या जो है ये याइलीन है, याई मद्दा नहीं, क्योंकि याई साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर नहीं बल्कि ज़बर है, लिहाजा ये याई मद्दा नहीं बल्कि याइलीन है। जौफ़-ए-दहन किसको कहते हैं? गले, मुंह और होंठों के दरमियान जो खाली हिस्सा है इसको जौफ़-ए-दहन कहते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है, इसमें ये ज़ुबान है और इसके दरमियान ये सफ़ेद कलर का जो खाली एरिया है इसको क्या कहते हैं? जौफ़-ए-दहन इसको कहते हैं। अब हम आते हैं दांतों की तरफ। तो दांत कुल 32 हैं, इनमें से 12 दांत हैं और 20 दाढ़ें हैं। पहले दांतों की तफसील बयान करते हैं। तो दांतों के कुल 3 नाम है, सनाया, रबाई, अनियाब। तो सनाया किसको कहते हैं? बिल्कुल सामने वाले ऊपर जबड़ा के 2 दांत सनाया उलिया कहलाते हैं और इसके सीध में नीचे जबड़ा के 2 दांत सनाया सुफला कहलाते हैं। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। देखिए यहाँ ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है। ऊपर वाले जबड़े में बिल्कुल सामने वाले 2 दांत इसको सनाया कहते हैं और नीचे वाले में भी बिल्कुल सामने वाले 2 दांत इसको भी सनाया कहते हैं। इसको सनाया उलिया कहते हैं क्योंकि ऊपर वाले जबड़ा में है। इन दोनों को सनाया सुफला कहते हैं क्योंकि ये नीचे वाले जबड़े में है। अब हम आते हैं रबाई की तरफ। रबाई भी कुल 4 दांतें हैं। सनाया उलिया के दाएं बाएं एक एक दांत, इसी तरह सनाया सुफला के भी दाएं बाएं एक एक दांत। ये कुल 4 दांत हो गए, इनको रबाई कहते हैं। हम जाते हैं तस्वीर की तरफ। देखें ये सनाया उलिया है, इसके साथ दाएं और बाएं एक एक दांत, ये रबाई है। इसी तरह सनाया सुफला में भी दाएं बाएं एक एक दांत, इसको रबाई कहते हैं। तो 1 2 3 4 ये कुल 4 दांत हो गए जिनको रबाई कहते हैं। अब हम आते हैं अनियाब की तरफ। तो रुबाई के दाएं बाएं एक एक नोकदार दांत को अनियाब कहलाते हैं। यानी रबाई के दाएं बाएं जो नुकदार दांत होता है इसको अनियाब कहते हैं। जिस तरह तस्वीर में आप देख सकते हैं, रबाई के दाएं बाएं एक दांत, यहाँ एक दांत और दूसरी तरफ भी एक दांत, और नीचे वाले जबड़े में भी रबाई के दाएं बाएं एक एक दांत। तो ये 4 दांत हो गए, इनको अनियाब कहते हैं। तो ये कुल टोटल 12 दांत हो गए। इसके बाद बारी है दाढ़ों का। तो दाढ़ें जिस तरह के हमने आपको कहा कि कुल 20 दाढ़ें हैं जिनके भी सिर्फ 3 नाम है। पहला नाम इनमें से ज़वाहिक का है। तो ज़वाहिक हर नाब अनियाब की जमा है। हर नाब के दाएं बाएं एक एक दाढ़ को ज़वाहिक कहते हैं, जो कि कुल 4 हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये अनियाब है। अनियाब के दाएं बाएं एक दांत, यहाँ ये एक और इस तरफ भी ये एक, और इसी तरह नीचे वाले में भी अनियाब के साथ दाएं तरफ भी एक दांत और बाएं तरफ भी एक दांत। तो इन चारों दांतों को ज़वाहिक कहते हैं। और इनको ज़वाहिक इसलिए कहते हैं कि चूँकि हंसने के वक़्त ये दाढ़ें ज़ाहिर होती है, इसलिए इन दाढ़ों को ज़वाहिक कहते हैं।
तवाहिन किसको कहते हैं? ज़वाहिक के दाएं बाएं 3-3 दांत, इनको तवाहिन कहते हैं। 3-3 दांत, तो ये कुल 12 दांत हो गए। देखें, ज़वाहिक के दाएं बाएं 3 दांत, 1 2 3, इस तरफ भी और इस तरफ 1 2 3, 3 2 6 हो गए। यहाँ भी 1 2 3 और 1 2 3, तो ये कुल 12 दांतें हो गई और ये तवाहिन कहते हैं। इनको तवाहिन इसलिए कहते हैं कि तवाहिन का माना है पीसना, और चूंकि इंसान खाना भी इन दांतों के ज़रिए से पीसता है, इसलिए इन 12 दांतों को तवाहिन कहते हैं। अभी बारी है आखिर दाढ़ की, जो तवाहिन के इधर उधर दाएं बाएं आखिरी एक एक दाढ़ को नवाजिस कहलाते हैं। जैसे देखें, ये तो तवाहिन हो गई, इसके बाद ये जो आखिरी दांत है दाएं बाएं, इसी तरह नीचे में भी दाएं बाएं, तो ये कुल 4 दांत हैं। इन 4 दांत को नवाजिस कहते हैं। आखिर में हम ये भी कहेंगे कि दाढ़, जितने भी दाढ़ हैं, यानी एक तरफ कितने दांत हैं? 5 दांत हैं, 1 2 3 4 5, तो दाढ़ के तमाम दांतों को अज़रास कहते हैं। अज़रास, तो 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, तो 5 4 20, इन तमाम 20 दाढ़ों को अज़रास कहते हैं। गोया कि दाढ़ जितने भी हैं 20 के 20 दाढ़, इनको अज़रास कहते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।